नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारस। स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विस में। एनसीईआरटी की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 10th 11th 12th कंप्लीट हो चुकी है। ये है आपका क्लास 6 जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि ये फिगर दिखाया गया है, जिस फिगर में आपको बताया गया है कि आपको देखेंगे कि जो अर्थ है आपका वो हर जगह पर आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे जो आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के यहाँ पर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एक मिनट। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कहीं पर आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको इस्थमस देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर हिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी एक लिथोस्फीयर पर। तो बात ये आती है कि किस कारण क्या है इसका। तो यहाँ पर रीजन जो बताया गया है, इसके जो रीजन है वो दो रीजन यहाँ पर बताए गए हैं। एक जो आपका अर्थ के अंदर से है, दूसरा जो अर्थ के ऊपर है। मतलब क्या है, अर्थ आपका ये है ग्राउंड सरफेस, ये मान के चलते हैं। तो एक जो नीचे से आपकी फोर्स लगती है, जैसे कि आप देखें वोल्केनो, ओके, अर्थक्वेक वगैरह। तो इसका जो इंटरनल प्रोसेस है जिसके कारण अपलिफ्ट होना किसी माउंटेन्स का या किसी रॉक्स का फोल्डिंग हो रही है, तो अपलिफ्ट आप देख रहे हो, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो रही है तो आप अपलिफ्ट हो रहे हो। आपका जो लावा है, मैग्मा है जो ऊपर आ रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में आपका यहाँ पर हो जाता है, तो वो एक माउंटेन्स फॉर्म लेता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका रिफ्ट वैली भी क्रिएट हो रही है जिसके कारण आपकी सिंकिंग हो रही है अर्थ सरफेस की। तो ये क्या हो गया, नीचे से आपकी अर्थ की नीचे से इंटरनल प्रोसेस के कारण आपके यहाँ पर लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो गया आपकी, जैसे कि आपका रिवर हो गई, आपकी बेंड हो गई आपकी। तो आपका मान के चलें कोई एक माउंटेन्स है, यहाँ पर कंटिन्यूसली आपका पानी आ रहा है, रिवर यहाँ पर आपकी आ रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये रॉक्स है ना, ये आपकी टूटना चालू हो जाएगी। ये जब टूटना चालू हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इरोजन। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये धीरे धीरे जाकर कहीं और पर सेटल होंगे। तो ये यहाँ पर कहीं सेटल होंगे, इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेगा तो ये क्या होगा, खत्म हो रही है प्रोसेस, तो ये नया लैंडफॉर्म्स क्रिएट होगा। यहाँ पर ये सेटल होगा, डिपोजिशन होगा, जहाँ पर आप देख सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स टाइप के फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर आपका धीरे धीरे एक माउंटेन्स फॉर्म होता जाएगा, प्लेट्यू फॉर्म होगा, या फिर एक प्लेन्स फॉर्म हो सकता है जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो आप यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से नए नए लैंडफॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, और ये दोनों प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसमें लिखा हुआ है डू यू नो। तो हिल्स और माउंटेन्स में क्या अंतर होता है। हिल्स और माउंटेन्स में आप देखोगे तो ये हाइट का अंतर होता है। अगर कोई भी जो आपकी स्टीप हिल्स है, इसकी हाइट अगर 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, माउंटेन्स। और 600 मीटर या 600 मीटर तक है उसको बोलेंगे हम हिल्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। ये दिया हुआ है, एक हिल, एक लैंड सरफेस है दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, और एक स्टीप हिल्स विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स। 600 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको हम माउंटेन्स बोलेंगे। तो 600 मीटर, तो ये हाइट भी पूछी जा सकती है, 600 मीटर भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये सेंटेंस के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाए तो 600 मीटर याद रखिएगा। आई होप एक्सटर्नल प्रोसेस भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है। अभी हम यहाँ पर माउंटेन्स देखते हैं। तो माउंटेन्स क्या एक नेचुरल एलिवेशन है। नेचुरल क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका वोल्केनो वगैरह अगर इरप्ट हो रहा है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है आपका। दीज माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट। अब आप देखो, एंड अ ब्रॉडर बेस, इसका बेस कितना ब्रॉडर है, समिट क्या है, स्मॉल है। तो यही पॉइंट लिखा है, दी मे हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉडर बेस। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। अब इसके सराउंडिंग्स में आप देखो, इसका सराउंडिंग क्या है, अपने सराउंडिंग में सबसे ऊंचा है ना, तो इट हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। ओके, कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ आप जैसे जैसे माउंटेन्स में ऊपर जाते जाएंगे आपको वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कोल्डर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब कूलर टेम्परेचर होगा, एटमोसफियर आपका क्या होगा, थिन होगा, डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लेशियर्स वगैरह आपको फॉर्म होंगे। और जो ग्लेशियर्स वगैरह जब ये फॉर्म होंगे ना, तो ये परमानेंट सोर्स बन जाते हैं आपका रिवर्स का। ठीक है, ये परमानेंट सोर्स बन जाते हैं रिवर्स का। दे आर परमानेंटली फ्रोजन, और ये परमानेंट सोर्स बन जाते हैं। गंगा हो गया, यमुना नदी हो गई, क्या है, ग्लेशियर से निकलती है। वो ग्लेशियर्स क्या है, वो इसी तरीके से फॉर्म होते हैं आपके ग्लेशियर्स। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो आप देख नहीं सकते हो, जो समुद्र के अंदर है, दे आर अंडर द सी। ठीक है, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं। इन माउंटेन्स में आप देखोगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हर्श है,
जो लैंड है वो बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं होती है, हार्ड रॉक्स होती हैं, स्लोप स्टीप्स होते हैं, तो यहाँ पर आप ना फार्मिंग वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर माउंटेन्स एरियाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन, कई सारे माउंटेन्स जो आप देखो लाइन से खड़े तो उनको क्या बोलने लगते हैं, हम उनको बोलते हैं ये माउंटेन रेंज है। जैसे कि आपका हिमालयन रेंज हो गया, एंडीज रेंज हो गया, वो आपके हिमालयन रेंज है। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, जो कि कई सारी आप देखोगे कई सारी रेंजेस हैं तो उनको हम यहाँ पर क्या बोलने लगते हैं, कई सारे माउंटेन्स उनको एक हम रेंज बोल देते हैं। जैसे आपके हिमालय, एल्प्स, एंडीज माउंटेन्स हैं। ओके, यहाँ पर माउंटेन्स भी 3 प्रकार के हैं, एक फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है और वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, आप फोल्ड माउंटेन देखें, आपके एक टेक्टोनिक प्लेट जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखें जब भी फोल्डिंग मतलब दो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो क्लोजर आ रही हैं ईच अदर, तो उससे क्या होगा, जो बीच का जो लैंडमास है ना वो आपका इस तरीके से, जब ये प्लेट्स जो है वो क्लोज आएंगी तो जो बीच का लैंडमास है वो ऊपर की ओर उठेगा ना, तो उस कारण से आप फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आपका यूरोशियन प्लेट, ओके, जो यूरोप की यूरोशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, जब वो आपस में टकराई तो क्या हुआ आपका, आप देखते हो कि हिमालयंस क्रिएट हुआ। ये हिमालयंस क्या आपका फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो द हिमालयन माउंटेन्स हो गया आपका, एल्प्स माउंटेन्स ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि आप देखते हैं, और जो अरावली रेंज है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज सिस्टम से वर्ल्ड में। याद रखिएगा, यंग में आपका हिमालयन आ जाएगा, एल्प्स आ जाएगा और ओल्डेस्ट में आपका अरावली आ जाएगा। फिर दिस रेंजेस हैव बीन कंसिडरबली वर्न डाउन ड्यू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कंप्लीटली पता ही है कि वहाँ पर इरोजन आपका होगा ही होगा। फिर नॉर्थ अमेरिका में एप्लेंचियंस माउंटेन हो गया, ओराल माउंटेन्स हो गया, यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्राउंडेड फीचर्स, और ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ओल्ड में कौन कौन से हो गया, अरावली हो गया, ओराल माउंटेन्स हो गया, एप्लेंचियंस माउंटेन हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है आपके ओल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिएगा ओल्ड माउंटेन्स की और यंग फोल्ड माउंटेन्स की। तो ये यंग में आप एल्प्स लिख सकते हैं, हिमालयन लिख सकते हैं, रॉकीज लिख सकते हैं, एंडीज लिख सकते हैं। ओल्ड में आप क्या डाल देना, ओल्ड में अरावली डाल देना, ठीक है, ओराल माउंटेन्स डाल देना, एप्लेंचियंस डाल देना, तो ये आप ओल्ड में डाल देना। ठीक है, तो ये जब भाई आप रिवीजन करोगे ना तो आपको एक आसानी रहेगी रिवीजन में, इसलिए एक लिस्ट बना के आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, जब आपकी टेंशनल फोर्स होगी, मतलब कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो जब ये दूसरे से दूर जा रही होंगी तो टेंशनल फोर्स के कारण क्या होगा, एक पार्ट जो है वो नीचे खिसक के आ जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट्स आपके सेम पोजीशन पे रहे, एक पार्ट नीचे खिसक के आ सकता है, या तो ये कंडीशन होगी, या ये जो दो ठीक है, ये आपका मिडिल जो पार्ट है वो आपका सेम पोजीशन पे रहेगा, जो अगल बगल के पार्ट हैं वो नीचे आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 11th की जब मैंने आपका महेश बनवाल कराए थे तो उसमें चारों केस बताए थे। तो अभी तो आप ये समझो कि दो पार्ट्स आपके सेम पोजीशन पे रहे, ये जो पार्ट है वो आपका टेंशनल फोर्स के कारण नीचे खिसक के आ गया। जो ये उभरे हुए पार्ट हैं उनको बोलते हैं हम होस्ट, और जो नीचे पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेवन। होस्ट और ग्रेवन भी आप याद रखिएगा। When large blocks are broken and displaced vertically, ऊपर नीचे की ओर जब ये डिस्प्लेस होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, जो लोअर ब्लॉक्स होता है उसको हम ग्रेवन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो राइन वैली, बॉसगीज माउंटेन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन्स में वॉल्केनिक का इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक के इरप्शन के कारण मैग्मा आया, लावा आया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ऊपर आया, मैग्मा ऊपर आता है, फिर क्या हो जाता है, जब वो आपका ठंडा हो जाता है तो बेसिकली आप देखोगे कि वो एक माउंटेन्स के फॉर्म में, चोटी के फॉर्म में आपका जो बहुत ही ज़्यादा बिस्कस होगा ना तो वो आपको उस सराउंडिंग्स में ही रहेगा। ठीक है, अगर बिस्कस नहीं होगा तो फैल जाएगा, बिस्कस होगा तो तभी ये रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, माउंट फ्यूजियामा इन जापान। तो आप ये मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप के माउंटेन्स यहाँ पर बता दिए। पहला फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा मैंने आपको बताया ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा मैंने आपको बताया वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के क्या क्या यूजेस हैं। माउंटेन्स आपका मैंने आपको जैसे ही बताया ग्लेशियर्स फॉर्म हो जाते हैं, ग्लेशियर्स के कारण रिवर का ये परमानेंट सोर्स हो जाता है, तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर। कई सारे यहाँ पर जो रिवर्स हैं ग्लेशियर से बहती हैं, पता ही आपको। रिजर्वायर्स आर मेड and the water is harnessed for the use of the pupils. Water from the mountains is also used for irrigation में भी यूज़ होता है, या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी यूज़ होता है। रिवर जो वैलीज होती हैं वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मानी गई हैं।
माउंटेन्स पे आपको कई वेराइटीज़ के फ्लोरा और फोना भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं उससे आपको फ्यूल, फोडर, शेल्टर्स और कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके गम, रेसिन्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये टूरिस्ट के लिए मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आप कई प्रकार की ब्यूटीज़ वगैरह देखने को मिलती है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंड ग्लाइडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया में हिमालयन की तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। कोल्ड वेव से भी इंडिया को यहाँ पर जो कोल्ड वेव्स होती हैं उससे इंडिया को ये बचाता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेच्यू। प्लेच्यू क्या होता है? एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, बेसिकली एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। जैसे कि आप देख रहे हो क्या है, एलिवेटेड है और फ्लैट लैंड आपको यहाँ पर मिलेगा। टेबल लैंड टाइप का होता है जो सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। इसमें क्या होता है, प्लेच्यू में एक या अधिक साइड्स विद स्टीप स्लोप होंगी, मतलब कि ये आपका इस टाइप से रहेगा। एक साइड आपकी हो सकता है स्टीप हो, अब एक साइड या फिर दूसरी साइड भी आपकी स्टीप हो, ऐसा पॉसिबल है इसमें, ठीक है। 100 मीटर से लेकर सेवरल 1000 मीटर्स तक आपको प्लेच्यूज देखने को मिल सकते हैं। प्लेच्यूज भी आपके माउंटेन्स की तरह यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं। जैसे डेक्कन प्लेच्यूज आपको ओल्डेस्ट प्लेच्यूज है। ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेच्यू केन्या में, तांजानिया उगांडा का जो है आपका, या फिर वेस्टर्न प्लेच्यू आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं ओल्डेस्ट प्लेच्यूज के। तिब्बतन प्लेच्यू आपका हाईएस्ट प्लेच्यू है वर्ल्ड का, ठीक है ना। इसको हम रूफ ऑफ द प्लेच्यू भी बोलते हैं, तिब्बतन प्लेच्यू को। अब प्लेच्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? मिनरल डिपॉजिट से आपको देखने को मिलता है, माइनिंग एरियाज आपको कई सारे प्लेच्यूज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीकन जो प्लेच्यू है वो फेमस है गोल्ड के लिए और डायमंड माइनिंग्स के लिए। इंडिया में भी आप देखें कोल, आयरन और मैग्नीज छोटा नागपुर प्लेच्यूज पर मिलते हैं। तो मिनरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है प्लेच्यू, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हुंड्रू वाटरफॉल्स है, छोटा नागपुर प्लेच्यू पर है आपका। सुब्रन रेखा जो नदी है वो यहाँ से बहती है। जोग फॉल कर्नाटका में, वो भी प्लेच्यू पर है आपका। सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लावा प्लेच्यूज जो हैं आपके वो रिच है ब्लैक सॉइल्स में। तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चौथा पॉइंट क्या डाल सकते हैं, टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट्स हैं मिनरल डिपॉजिट्स का। मिनरल डिपॉजिट्स के लिए आप एग्जांपल डाल सकते हो अफ्रीकन प्लेच्यू का, छोटा नागपुर प्लेच्यू का, वाटरफॉल का भी आप डाल सकते हो, जॉग वाटरफॉल हो गया, हुंदरू वाटरफॉल हो गया। तीसरा एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक सॉइल लावा प्लेच्यू हो गया। चौथा आप टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका प्लेन्स के बारे में बात की गई है। प्लेन्स क्या है, एक फ्लैट लैंड है आपकी। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये लाइन याद रखिएगा, कितने मीटर, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सी लेवल से, उनको हम प्लेन्स बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जो रिवर्स हैं कई सारी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जो रिवर्स स्लोप्स वगैरह फर्टाइल लैंड फॉर्म होती हैं यहाँ पर। और जब फर्टाइल लैंड फॉर्म होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है, इसलिए थिक पॉपुलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर फिर बताया गया है कि एशिया में जो प्लेन्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा फॉर्म किए गए हैं, चाइना में यांगजी नदी के द्वारा फॉर्म किए गए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर डेंसी पॉपुलेटेड होते हैं प्लेन्स आपके। फिर बाद में ये बात की गई है यहाँ पर, जैसे कि रूप ब्रिज यहाँ पर दिखाया गया है। कहाँ पर है रूप ब्रिज? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर यहाँ पर डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिखा है, हेल्थी माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी एंड फॉर अ हेल्थी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स आर प्रीरिक्विसाइट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ खास ऐसा नहीं है, आपको पता है नॉर्मली कि हेल्दी माइंड होना चाहिए। हेल्दी माइंड आपका हेल्दी बॉडी में होगा। हेल्दी बॉडी कैसी होगी? जब एनवायरनमेंट क्लीन होगा, वाटर क्लीन, एयर क्लीन होगी, हाइजेनिक सराउंडिंग्स होंगी। तो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर वो पॉइंट लिखा गया है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स पे आप देखेंगे कि रहते हैं। जो माउंटेन एरियाज में जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और प्लेन एरियाज में लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। प्लेन एरियाज में आप आराम से अपनी जो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, जो कि माउंटेन्स में आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द बेस ऑफ लाइफ पीपल लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। जैसे कि आप देखें नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक करप्शन हो गया, फ्लड्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों के काम बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, जैसे कि आपके अर्थक्वेक वगैरह माउंटेन एरियाज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो जाती हैं, जैसे सुनामी आई, ओके, ये नदी सी कोस्ट के किनारे लोग रहते थे, तो ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पर, ओके। ये पॉइंट यहाँ पर है। इसके साथ आप देखेंगे ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, ओके। इसके साथ हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। अब मेजर लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। माउंटेन और प्लेच्यू में क्या अंतर होता है? डेफिनेटली माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन प्लेच्यू क्या होते हैं? एक सराउंडिंग से एलिवेटेड 600 मीटर सराउंडिंग से एलिवेटेड एक लैंड हो जिसकी एक नैरो एक जो साइड होगी वो स्टीप होगी, एक या एक से अधिक साइड स्टीप होगी। माउंटेन्स जो 600 मीटर से ज़्यादा होगा वो माउंटेन्स हो गया आपका, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, 3 टाइप के मैं आपको बता चुका हूँ, फोल्ड, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन्स क्यों यूजफुल है? माउंटेन्स कोल्ड वेव से बचाते हैं, टूरिज्म प्रोटेक्ट करते हैं, ग्लेशियर्स है तो रिवर के लिए करते हैं माउंटेन्स, ओके। अब जब ये नदियाँ प्लेन्स में जाएंगी तो यही नदियाँ तो आपको फर्टाइल लैंड क्रिएट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें माउंटेन्स में डाल सकते हैं। प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? माउंटेन्स से नदियाँ बहती हैं, वहाँ से वो सारी सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आते हैं और यहाँ पर डिपोजिट्स करते हैं, तो ऐसे प्लेन्स फॉर्म्स होते हैं। ये जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, वो माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। माउंटेन्स और हिल्स में आप किस तरीके से डिफरेंट कर सकते हो? एलिवेशंस में हिल्स 600 मीटर तक और 600 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो माउंटेन्स हो जाएगा। ग्लेशियर्स कहाँ फॉर्म होते हैं? माउंटेन्स में फॉर्म होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? इंडिया में है। यांगजी नदी कहाँ पर है? चाइना में है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन द एल्प्स माउंटेन हो गया। एंडीज कहाँ पर है? अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। फिर यहाँ पर द एरियाज मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर प्लेन्स एरियाज, माउंटेन रेंज क्या हो जाती है? लाइन ऑफ माउंटेन्स क्या हो जाते हैं? प्लेच्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब एडवांटेज ऑफ प्लेच्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मिनरल्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वाटरफॉल के लिए 3, और चौथा टूरिज्म के लिए हो गया। मिनरल्स के लिए मैंने आपको याद रखिएगा छोटा नागपुर प्लेच्यू हो गया, अफ्रीकन प्लेच्यू हो गया। एग्रीकल्चर के लिए डेक्कन प्लेच्यू, लावा प्लेच्यू, ब्लैक सॉइल के लिए हो गया, और वाटरफॉल के लिए हुंदरू फॉल हो गया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, और इसके साथ ही आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्लास 6 की खत्म होती है। चैप्टर 8 7 आप देखेंगे तो चैप्टर 7 क्या है? बेसिकली कंटिन्यूस इंडिया के ऊपर है, तो वो आप डिटेल्स में आपको मैंने बताया है क्लास 11 की एनसीईआरटी में, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस पर मैंने नहीं बताया, वो उस पर बताया, तो उसमें पूरी चीज़ें कवर हो रही हैं, ओके। और इसके साथ ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।